हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए 8.1 प्रश्नावली बता दिया हूँ। उसमें का क्वेश्चन भी प्रत्येक क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब 8.2 हम लोग चालू करते हैं। तो 8.2 चालू करने से पहले कुछ ये दिए गए हैं मान, जिसको आप लोगों को याद करना है। ये जो मान है, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कौणी में 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो ये मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे याद किया जाएगा। जैसे साइन 0 का मान हो गया 0 और साइन 30 का मान 1/2, एक मान आप लोग याद कर लीजिएगा। और जैसे ही एक मान ये याद हो जाएगा तो कास का मान उसका क्या हो जाएगा, उल्टा 1, अर्थात कौणी में 3/2 और 1/2 और 1/2 और 1/2 60 का मान हो जाएगा और 0 जो है 90 डिग्री का मान हो जाएगा। इस तरह से जब कास का मान निकल जाएगा तो टैन का जब मान निकालना है तो टैन बराबर क्या हो जाएगा, साइने बटा कास है। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो टैन का मान निकल जाएगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0, अर्थात टैन का मान 0। और फिर टैन का मान निकालेंगे 30 में तो 1/2 बटा कौणी में 3/2 से भाग देंगे तो जब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 से 2 जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बटा कौणी में 3। इस प्रकार टैन का मान निकालने के लिए साइन ए का मान में कास ए के मान से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जब कोसेक ए का मान होगा वो साइन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित हो जाएगा 1/2 के उल्टा, उलटेंगे इसको तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार कास का मान निकल जाएगा। और कास का मान निकालने के बाद जो सेक का मान होगा वो सेम कास के उल्टा करेंगे तो। और टैन का जो मान होगा 0 को उल्टा, तो 0 को उल्टा हमेशा अपरिभाषित होगा और अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा। 1/3 तो कौणी 3 हो जाएगा। इस प्रकार यह हम मान याद कर लेंगे तभी इस प्रश्नावली में आसानी से हल हो जाएगा। जैसे इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान रखना है और उसको क्या करना है, गुणा, और गुणा करके जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। साइन 60 का मान निकालना है। इसमें दिया है साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 और उसके बाद कास 60। साइन 60 कास 30, साइन 30 और कास 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, कौणी में 3/2 इंटू कास 30 का मान कितना होता है, कौणी में 3/2। मान को याद कर लीजिएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और कास 60 का मान 1/2। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कौणी में 3, यानी कौणी 3 में कौणी 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस 1/2 दूनी के 4, 4 लसा हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन करने हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार देखिए इसका मान आंसर आ गया कितना, 1 आ गया, 4 से 4 काटा। तो सेम इसी प्रकार ये सब आप लोग कीजिएगा मान रख कर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है 45 का, उसका वर्ग कर देना है, फिर 2 से गुणा कर देना है। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 5 नंबर तक। आगे चलते हैं। ये त्रिकोणमिति का वो वाला जो फार्मूला है वो याद नहीं होगा तो देखिए मैं एक और पूरा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ शुरू से कि उसका कैसे याद करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो मान है उसका मान निकालने के लिए 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 अंश हो गया यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 45 अंश के बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश। ठीक, तो यहाँ पर हम लेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। जब 1, 2, 3, 4 ले लिए तो इस सभी में 4 से भाग करेंगे। सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। और जब सभी में 4 से भाग हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसको में रूट लगा देंगे। स्टेप वाइज स्टेप देख लीजिए। पहला स्टेप 1 में इसमें बताया गया, स्टेप फर्स्ट में, कि सबसे पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश लिख लेना है। यानी कि इसको लिखने के बाद लिखेंगे क्या, स्टेप 1 में 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिखना है। स्टेप 1 में जब 0, 1, 2, 4 तक लिख लेंगे तो स्टेप 2 में लिखेंगे। स्टेप 2 में सब में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4 और फिर 3/4 और फिर 4/4। और जब सभी में 4 से भाग कर देंगे तो स्टेप 3 एक होगा। स्टेप 3 में क्या होगा कि सब में रूट लगा देंगे। सब में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। इस प्रकार ये कर देंगे। ये करने के बाद जो पहला होगा वो किसका मान होगा, वो साइन का मान होगा।
और जो दूसरा आएगा वो किसका मान, कास का मान। तो पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। जब साइन का मान निकल जाएगा तो सेम उसी प्रकार सबका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन का मान निकलेगा इसमें 0/4, तो 0 में 4 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जब 4/0 करेंगे, 4/0 तो 0 बार में जाएगा तो 0 में गुणा होगा तो 0 यानी कट जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 0। तो इसका मान आ गया 0। और जब 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। उसी प्रकार कौणी में 1/4 तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2। और इस प्रकार ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी का 4 यानी 1 कौणी में 2 आ गया। फिर ये 3/4 है तो कौणी में 3, और 4 को जब कौणी से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये देखिए 4 से 4 कट गया और 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यह जो मान हुआ साइन 0 का, साइन यहाँ से निकला तो यह है 0 अंश का मान 0 और साइन 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का 1/2 इस स्टेप द्वारा निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार जब कास का निकालेंगे, जब कास 0 अंश का निकालेंगे तो ये पहले वाला आ जाएगा यानी कि 1 कौणी में 3/2 और उसके बाद 1 कौणी में 2, 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 0। और इसी प्रकार tan का जब निकालना होगा तो tan ये जो पहला है वो कितना अंश का मान है, वो 0 अंश का मान है। तो जब tan का मान निकालेंगे तो tan बराबर साइन बटा कास होता है, यानी कि जब साइन बटा कास करेंगे अर्थात 0/1, तो जब 0 में 1 से भाग कर देंगे तो कितना बार जाएगा, 0 बार। अब 1/2 में इससे जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 1/कौणी में 3 और इसमें कौणी 2 से कौणी 2 कट जाएगा यानी 1 बचेगा। सेम उसी प्रकार ये भी ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, कौणी में 3 और 1 में जब 0 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान होता है अपरिभाषित। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 6 बार ले गया तो 6 से फिर 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, फिर 1 बचेगा यानी कि इसका मान कभी डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये अपरिभाषित लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। तो tan का मान इस तरह से निकल जाएगा। इसी प्रकार बाकी का मान भी निकाल लेंगे। तो ये था एक फार्मूला जो इस सूत्र को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 tan 30 बराबर दिया है 1 + tan² 30 अंश। तो इसका भी यहाँ पर भी मान रखना है और मान रख के क्या कर देना है, हल कर देना है। तो सेम सवाल है, तो ये सब हो ही जाएगा। तो इस 8.2 जो प्रश्नावली है वो बहुत ही आसान है क्योंकि सब मान पर रखना है, मान रखना है, उसके बाद उसको हल कर देना है। sin 2 और 2 sin a तब सत्य होगा जब a क्या है, बराबर है। ये दोनों कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a क्या है, बराबर है। तो इसको हम ले लेंगे बराबर करके एक बार। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 tan 30 बराबर 1 - tan² 30 बराबर है। इसको भी हल कर दे, इसको मैं करा दे रहा हूँ, तीसरा और चौथा। उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। दिया है, कह रहा है कि sin 2a, आप अपने पास किताब रखिएगा, sin 2a बराबर 2 sin a, यही ना है। तो sin 2a तो हम a का मान कितना अंश लेते हैं, 0 अंश लेते हैं। और 0 अंश पर देखते हैं कि यह सत्य होता है कि नहीं होता है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है जब a का मान है, a का मान ऑप्शन में दिया है तो a का मान सबसे पहले 0 अंश लेते हैं। तो sin 2 × a का मान 0 बराबर 2 और sin a का मान 0। तो ये जो है यहाँ पर ये कोण में है और ये जो कोण का क्या है, 2 गुना है। तो sin 2 में 0 से गुणा करेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, sin 0 और बराबर 2 और sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। और ये sin 0 अंश का मान 0 होता है अर्थात इसी पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन के बाद हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये तीसरा का जो किया अभी हुआ 3 नंबर, इसमें 0 अंश वाला क्या हुआ, ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद ये चलते हैं 2 tan 30 बटा 1 - tan² 30 किसके बराबर है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर कह रहा था कि a + b कर्ण 3, ठीक। ये 4 नंबर है। इसके बाद मैं बाकी आगे कराऊंगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। जय हिंद।